कल परसों रात को मिले तो थे, दिखे थे हमें पीछे की तरफ, हाथ धरत गए थे, वही हो क्या? यहां किसी को अपना नाम अपनी समस्या तो नहीं बताई? ओए ऊपर बैठ। रामचंद्र भगवान की। आओ नजदीक। कब से दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या हो गया? पूरा घर, आपका घर, आपका बालक प्रेत बाधा से ग्रसित है, सवारी आती, पागलों जैसी हरकत करता, सबको दिक्कत है। बेटा वर्तमान में ज्यादा है, प्रयोग है, इसको होश रहता है, होश रहता है, लेकिन परेशान हमेशा रहता, शरीर अकड़ता रहता। समय लगेगा, पूर्णतया तंत्र का बंधन यहीं पर हो जाएगा। आशीर्वाद है, यही है। बच्ची, बच्ची कहाँ है? उसको भी तो है। दोनों को कल परसों में हम उपाय करेंगे, तो मैं 16-17 तारीख तक रुकना है, ठीक? हम उतारा कर देंगे, इसी में मंत्र है, उतारा हम कर दे भी। जाओ, आज से ही आराम लगना शुरू होगा। 21 पेशी के अंतर्गत प्रेत का हम बंधन करेंगे। 5-5 लौंग काले रंग के कपड़ा में पहना देना। आशीर्वाद आज ही। कहाँ है बच्ची तुम्हारी? दीदी की, उनको आना पड़ेगा, बुला लो उनको। उनको नहीं, बच्ची को, हाँ बुलाना पड़ेगा एक बार की। जाओ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव। अच्छा देखो, यहां हनुमान चालीसा विश्राम ले रहा, इसके आगे जो चौपाई है वो फल श्रुति है। क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार। अब यहां हनुमान चालीसा पूरा हो गया, अब आगे फल श्रुति है। विराम कहां कर रहे ओम जी? गुरु पर। कहां कर रहे? लेकिन प्रारंभ तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा का किया, वो भी कहां किया? श्री गुरु निज मन सुधा। कितना अच्छा संकेत है। प्रारंभ भी गुरु पर और विराम भी किस पर? गुरु पर। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि चौपाई वो हनुमान चालीसा तो हनुमान जी का है और आप गुरु की वंदना कर रहे। तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे तो हनुमान जी ही गुरु जी। आपके गुरु हनुमान जी? हनुमान जी आपके कब गुरु हो गए? तब तुलसीदास जी बोले, जब हमारी दीन दशा थी। कब? बोले जब पत्नी के कहने पर हम घर छोड़कर आ गए। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी तुलसीदास पत्नी के कारण बने, मतलब न पत्नी डांटती न तुलसीदास तुलसीदास हो पाते। हमने कहा भैया पत्नी के डांटने से यदि कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास हो जाते। बोलो सीताराम है। तो तुलसीदास जी कब बने? पत्नी के डांटने पे। पत्नी के डांटने पर आए, राम जी से लगन लगी, राम जी को देखने की लालसा जगी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये तो निस दिन रहते आंखों से आंसू बहता। तुलसीदास जी की दिन न रात राम जी को देखना है, राम जी को देखना है। इतने में रोज सुबह सुबह नित्य क्रिया करने जाए, लोटा लेके, समझ जा। तुलसीदास जी रोज लोटा लेके जाए, जो पानी बचे वो एक पेड़ पे डाल ले। उस पेड़ में रहता था प्रेत, भूत रहता था, प्रेत। कई दिनों बाद वो प्रकट हो गया
बाबा तुमने हमें पानी पिला पिला कर तृप्त कर दिया, मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले भैया तुम कौन? बोले हम भूत है। तुलसीदास जी बोले बताओ मिले हो तुम मिले, हम भगवान खोज रहे हो, मिला भूत। वो तो वही कहावत हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। भूत है, हम तो भगवान खोज रहे। भैया प्रेत भैया भूत भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, राम जी के मिलने का उपाय बताओ, राम जी का पता बताओ। भूत बोला यदि हम राम जी का ही पता जानते होते तो भूत बने होते। राम जी को ही जानते होते, उनका पता जानते होते तो क्या हम प्रेत होते? हम भी भगत होते, देवता ना होते। तो तुलसीदास जी बोले पर हमारे कोई काम के नहीं हो, जाओ 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 फिर से पेड़ में बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपने हमें पानी पिलाया, हमारा कंठ गीला किया, हमको तृप्ति हुई, हम कुछ ना कुछ तो देंगे। तुलसीदास जी बोले हमें भगवान के अलावा चाहिए ही क्या, हमें तो भगवान चाहिए। तुलसीदास जी से प्रेत बोला सुनो, हाँ हम भगवान राम का पता नहीं बता सकते पर राम से मिलने वाले का पता बता सकते। तुलसीदास जी बोले किसका? प्रेत बोला हनुमान जी का। तुलसीदास जी बोले एक बात बताओ, तुम राम जी का पता नहीं जानते पर हनुमान जी का कैसे जानते? बोले जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। तो प्रेत बोला, तुलसीदास जी बोले प्रेत से कि तुम्हारी हनुमान जी से क्या दुश्मन है? अरे बोले उनका नाम ज्यादा ना लो नहीं तो अभी हम खिसक जाएंगे। तब तो तुलसीदास जी ने इसी कहानी को सुन करके, ये जो घटना हुई इसी घटना के कारण तो वो चौपाई लिखी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो तुलसीदास जी बोले अच्छा राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते हो? बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? तो बोले सुनो, शाम को जहां कथा हो रही ना, हनुमान जी को एक वरदान है। क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होगा वहां वहां हनुमान जी जाएंगे। इसी बात को सुनकर तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा क्या? पूछो क्या? प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी की कथा सुनने के रसिक सबसे ज्यादा यदि कोई है तो हनुमान जी हैं। कौन है? सुनो ध्यान से, पूछो क्या? राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर यदि हनुमान कथा हो तो स्वयं सीताराम जी आते हैं। हाँ, हाँ भाई राम कथा तो हनुमान जी सुनेंगे और हनुमान कथा हो तो हनुमान जी थोड़ी सुनेंगे। कोई ये थोड़ी कहता है कि लो जी हमारे चरण पूजो, ऐसा कहता कोई गुरु? ऐसा थोड़ी कहता भाई। कोई ज्यादा ही अलग भाव का हो तो बात अलग है कि लो हमारी पूजा करो, तो अपनी कथा थोड़ी हनुमान जी सुन सकते। आहा, तो राम कथा हो रही, बाबा प्रेत ने कहा बाबा जो राम कथा हो रही वहां पर जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाएं, समझ जाना वही हनुमान जी हैं। यहां भी हैं, अब ये पता नहीं है कहां है। हो सकता है जो तुम्हारे बगल वाले हैं वो फेस कोई और हो पर हो हनुमान। हाँ ये पक्का है, इसीलिए तो कथा में जाने का फायदा है। हो सकता है कोई भी भेष बना के आ जाए, तुम्हें लगे जैसे बगल का है। बोले कहां का है? नागौर का है, लेकिन हो हनुमान जी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो भैया हनुमान जी ने का मिलने का पता प्रेत ने बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प
मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।